बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इफ़ y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें दिया हुआ है y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके 1/x, और जब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करते हैं तो क्या लगाते हैं k, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू k/x। यहाँ से हमने k फाइंड करना है तो x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ ये हमारे पास बन जाएगी y इज इक्वल टू k। ठीक है, हमने लिख लिया k इज इक्वल टू एक्स वाई। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हमें दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 3। x की वैल्यू पुट कर दी 3, y हमें दिया हुआ है 4 पुट कर दिया, k हमारे पास क्या आ गया 4 3 12। अब देखिए उन्होंने एक तो ये हमने फाइंड करना था k की वैल्यू, मतलब y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, ये फाइंड करना था। दूसरा उन्होंने कहा था कि फाइंड x फाइंड करना है जब y क्या दिया हुआ है 24। अब x हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ये वाली इक्वेशन को यूज़ करके, वो हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू k/x। ठीक है, अब x हमने फाइंड करना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा xy इज इक्वल टू k। अब y फाइंड करना है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, x फाइंड करना है, y इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा k/y। अब x इज इक्वल टू k की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो क्या है 12 है, और y की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 24। अब 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इफ़ w इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/z एंड w इज इक्वल टू 5 व्हेन z इज इक्वल टू 7 फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175/4। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे w इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/z, और फिर w की हमें वैल्यू दी हुई है 5, z की वैल्यू दी हुई है 7, तो हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट w फाइंड करना है जब z की वैल्यू क्या दी हुई है 175/4। तो W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके 1/z के। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो W इज इक्वल टू k/z आ जाएगा। ठीक है, अब W इज इक्वल टू, हमने यहाँ से k फाइंड करना है, z इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो W z इज इक्वल टू k। ठीक है, अब k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। k इज इक्वल टू W की वैल्यू क्या दी हुई है, W की वैल्यू हमारे पास है 5 और z की वैल्यू है 7, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 5 ज़ार 35। ठीक है, अब हमने रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन के लिए w इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई 35/z। अब हमने फाइंड करना है w फाइंड करना है, z की वैल्यू दी हुई है 175/4, तो हमने इक्वेशन यही वाली यूज़ कर ली, w इज इक्वल टू k/z। अब w फाइंड करना है, और k की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 35, और z की वैल्यू अभी हमारे पास है 175/4। ठीक है, अब w इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 35/4, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 175। ये किस टेबल पे कटिंग हो रहे हैं, 5 के टेबल पे। 5 7 ज़ार 35, 5 3 ज़ार 15, और 2 कैरी इधर चलेगा 25, 5 5 ज़ार 25, तो ये 7 4 ज़ार 28। ये फिर कटिंग हो रहे हैं, 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² एंड ए इज इक्वल टू 2 व्हेन r इज इक्वल टू 3 फाइंड r व्हेन a इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पे देखें हमें a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है किससे 1/r² से। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k/r²। अब यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k इस साइड पे रहने देंगे, r डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा k इज इक्वल टू a/r²। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, k इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू हमें दी हुई है 2 और r की वैल्यू दी हुई है 3। वैल्यूज पुट कर दी, a इंटू 2 और r हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब k इज इक्वल टू 2, 3 का स्क्वायर लिया तो किसके इक्वल होता है 9 के, 9 2 ज़ार 18, तो k हमारे पास क्या आ जाएगा 18। अब हमने क्या रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन के लिए a इज इक्वल टू k हमारे पास क्या है 18/r²। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने r फाइंड करना है जब a क्या दिया होगा 72। r फाइंड करने के लिए हमने वही वाली इक्वेशन लगा ली, कौन सी, a इज इक्वल टू
के ओवर आर स्केयर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। हमने आर फाइंड करना है, तो आर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए आर स्केयर इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे आर इधर ही रहने देंगे, ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आर स्केयर इज इक्वल टू के ओवर ए। अब आर स्केयर इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू हमारे पास है 70, के की है 18 बाय ए की वैल्यू है 72। अब ये किस टेबल पे कटिंग हो रहा है, कटिंग कर देंगे। 2 9 ज़ार 18, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12। फिर 3 के टेबल पे हो रहे हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। फिर 3 पे 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। ये हमारे पास क्या आ गया, 1/4, 1/4। अब देखें, हमने इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तो स्केयर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने खुद करना है, वो क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें, वी इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/r³। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है जब वी हमें 5 दिया हुआ है और r³ दिया हुआ है। फिर हमने वी फाइंड करना है जब r6 दिया हुआ है। फिर हमने r फाइंड करना है जब वी 320 दिया होगा, ठीक है। अब वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r³ के। वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/r³। अब k फाइंड करना है, वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, v/r³। अब k इज इक्वल टू वी हमें दिया हुआ है 5 और r दिया हुआ है 3 का क्यूब। अब k इज इक्वल टू 5, 3 का क्यूब लेंगे तो वो आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। अब k इज इक्वल टू 27 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 135। k की वैल्यू फाइंड होगी। उसके बाद देखें, अगर हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू के की वैल्यू 135/r³, ठीक है। अब हमने v फाइंड करना है, v फाइंड करना है जब हमें r क्या दिया हुआ है 6, ठीक है। अब v फाइंड करना है, उसके लिए इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू k/r³। अब v इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास है 135 और r³ की वैल्यू हमें दी हुई है 6 का क्यूब हो जाएगा। अब v इज इक्वल टू 135/r6 का क्यूब लेंगे, 6 6 36 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 216, ठीक है। अब ये कटिंग हो रहा है किसी टेबल के ऊपर, अगर तो कटिंग हो रहा है तो हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारे पास किस टेबल पे कटिंग हो रहा है, 9 के टेबल पे कटिंग हो रहा है। 9 1 ज़ार 9 और फिर हमारे पास 4 बच जाएंगे, वो इधर चला जाएगा तो 9 5 ज़ार 45। फिर 9 के टेबल पे 9 2 ज़ार 18 जो कैरी वो इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 18 19 20 21। 3 इधर चला जाएगा 36, तो 9 4 ज़ार 36। फिर 9 के टेबल पे कटिंग हो रहा है, फिर 3 के टेबल पे कटिंग हो रहा है। 3 5 ज़ार 15 और 3 8 ज़ार 24, तो हमारे पास v क्या आ गया, 5/8। अब हमने क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है जब v की वैल्यू क्या दी हुई है 6। फिर हम वही वाली इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, v इज इक्वल टू k/r³। अब यहाँ से हमने r फाइंड करना है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा r³ इज इक्वल टू k/v। अब r³ इज इक्वल टू k की वैल्यू 135, v की वैल्यू हमारे पास क्या है, v की वैल्यू दी हुई है 320। अब किस टेबल पे कटिंग हो रहा है, 5 के टेबल पे। 5 2 ज़ार 10, 3 कैरी इधर, 5 7 ज़ार 35। फिर 5 6 ज़ार 30, 2 कैरी 5 4 ज़ार 20। अब किस टेबल पे कटिंग हो रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा, ये अब कटिंग नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या आ गया, r³ इज इक्वल टू 27/64। अब हमने इसका क्यूब फाइंड करना है, मतलब क्यूब ख़त्म करना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों साइड पे क्यूब रूट। जब हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और 64 किसका होता है 4 का, तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3/4।